सुबह का वंदन मैंने आप लोगों को कर दिया है और आप लोगों को सोमवार का दिन था, भोलेनाथ का दर्शन कराया और मैं आपके बहाने खुद भी कर लेता हूँ भोलेनाथ का दर्शन, क्योंकि हमारे जीवन की शैली में ईश्वर हमेशा आप साथ खड़ा है। मैं बार बार बोलता हूँ सनातन ही सत्य है और सनातन के कारण ही आप सबको को मैं स्नेह और इज्जत देता हूँ, क्योंकि हमारा धर्म हमें सिखाया है कि हमारे परिवार के सारे वसुधा कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार का सदस्य है और आप उसे किस हिसाब से देखते हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ये खूबसूरती केवल हम ही लोग, हमारे ही पास है और कहीं पर आप इस तरह की खूबसूरती नहीं देखेंगे हमारे लिए। अरे वाह, अर्चना जी का स्वागत करें आपका। और आज मौसम थोड़ा मौसम थोड़ी ठंड है और हल्की बूंदाबांदी भी हुई है पटना में। यहाँ पर फलों की दुकान सजने वाली है, सज रही है। लोग मुन्ना जी बहुत दिनों के बाद सबों को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, एकदम फिट है। फिट ही तो रहते हैं हम। बस फिट है रहिए। हाँ, फिट ही रहते रहिए, काम भी करते रहिए। हाँ, फिट रहते हैं। ये हमारी लाइफ की जीवन शैली है, फिट रहना, स्वस्थ विचारों के साथ रहना और अपने जीवन में आप सबों के साथ अपनी जीवन शैली को साझा करना। पार्क के बाहर कुछ नए सदस्य आ गए, तो वो बच्चे लोग अपने मम्मी पापा को लेकर आने लगे हैं। हमारे इस ग्रुप में कोई उम्र की लिमिट नहीं है। 8 साल से लेकर 80 साल तक के लोग खड़े हैं हमारे साथ। और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जिसको भी सर्वाइकल हो, पंडित साहब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कीजिए। प्रतिमा जी कर के आई हैं क्या आप? अच्छा। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के लिए जिसको भी दर्द हो गले में, तब तकिया रखने से या इस चीज के लिए सर 8 बार करना होता है। पूरा दबा के पूरा प्रेशर पीछे ले जाइए। रुक जाइए। अब दोनों कलाई को पकड़िए। पकड़िए, पीछे ले जाइए। नमस्कार। आइए मैडम भाई, काय खड़ी बिनता जी अकेले? यहाँ नवल भैया है। जय श्री राम बोलिए, गुड मॉर्निंग का जब बात छोड़िए। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जी प्रणाम। कैसे हैं? आफ्टर लॉन्ग टाइम मिलने का मन किया। चलिए, बहुत धन्यवाद। नहीं, ऊपर में मेरा आम का पेड़ है, फिर अमरूद का है, अनार का। यही है जीवन अपनी। सब नए सदस्य लोग हैं, वो तो बहुत पुरानी है। बिनता जी आप कुछ करे, बैठिए वहां पर बैठिए। आपको लेके आया, बेटा लेकर आया? प्रेम
कैसा ग्रुप है देखने आएगा। अच्छा ग्रुप है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ? कहाँ पे? बीटा ब्लॉक स्वास्थ्य में। बहुत अच्छा, बीटा ब्लॉक में। बेटा ब्लॉक है कि बेटा ब्लॉक कुछ है, बेटा तो बोल रहा था। सब हो जाता है। इसी तरह हम लोग रहते हैं। आप हमेशा अपने आप को हमेशा जोड़ के रखें, लोगों से कनेक्टेड रहें और जीवन को हमेशा लचीलापन बना के रखें। मैं बार बार बोलता हूँ कि हमारी जीवन हमेशा एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेगी, तो हम लोग एक दूसरे। और एक बात हमेशा दिमाग में रखें, अगर आप किसी को सोच रहे हैं कि मैं पैसा से खरीद लूंगा ना, वो आपकी दुनिया की सबसे बड़ी भूल होती है। पैसा से सब कुछ खरीद सकते हैं, संबंध नहीं खरीदी जा सकती है। इसलिए आप हमेशा इस ईश्वर को हमेशा अभिनंदन करें। ईश्वर को हमेशा अभिनंदन करें। अपनी जीवन शैली के लिए सबसे बेहतरीन, सबसे ऊर्जान्वित करने का यही है। सूर्य को हमेशा अर्घ दें, सूर्य के प्रति हमेशा समर्पित विचारों के साथ रहें। ये आपका मैं बार बार बोलता हूँ कि 1 महीना आप एक बार करके देखिए अपनी जीवन शैली में। सूर्योदय से पहले उठकर और सूर्य को जल दें, समर्पित करें सूर्य को जल। देखिए आपकी जीवन शैली में बहुत सारा चीज बदलाव होगा और संभवतः आपको उसको फर्क पड़ेगा, उन लोगों पर सारे चीजों पर फर्क पड़ेगा। आपको देखेंगे, लेकिन करना पड़ेगा आपको। लीजिए ना, कहाँ मैट है यहाँ। प्रतिमा ये आपका थैला है? प्रेम सबसे ज्यादा बुरा लग रहा है। खुश रहें अरविंद, खुश रहें। मैं आप सबों को सुबह भोलेनाथ का दर्शन करा चुका हूँ। आपके बहाने, आप सबों के बहाने मैं भी कर लेता हूँ। और जीवन को हमेशा लचीलापन बना के रखें। मैं बार बार बोलता हूँ, मैं रोज बोलता हूँ, नियमित रहना, अनुशासित रहना बहुत बड़ा चीज होता है अपने जीवन में। बहुत लोगों को मैं देखा हूँ कि 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन करके रुक जाता है। नहीं, रुकना नहीं है, करते रहना। किसी का आना और नहीं आना, किसी का दिखाना और नहीं दिखना, ये मेरे लिए और आपके लिए मैटर नहीं होना चाहिए। मैटर आपके लिए होना चाहिए, क्योंकि शरीर आपका है, स्वास्थ्य आपका है, विचार आपकी है। इसलिए कभी भी किसी से प्रेरित होकर अच्छा चीज ले, नहीं तो अच्छा उसकी फलाना आदमी नहीं करता है, छिलाना आदमी नहीं करता है, इस पर दिमाग नहीं लगा। वो ऐसे कुछ लोग हैं ऐसे कि बोलते हैं कि शेर कभी घास नहीं खाता है तो हाथी कभी मुंह नहीं धोता है, टहलता नहीं है, तो कैसे स्वस्थ रहता है। तो ये आप हाथी नहीं है, आप शेर नहीं, आप इंसान है। लाखों योनि के बाद आपको ईश्वर ने खूबसूरत शरीर दिया है। इसलिए
दुनिया के सारी चीज़ बहुत अलग है, लेकिन एक आप ही हैं, हम हैं, मनुष्य है जिसके पास विवेक है, और उस विवेक में हम लोग एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते हैं और स्नेहात्मक रहते हैं। वरना गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अरे सर, ये है अपना छोटा सा, लोग दिख जाता है, भावनाएं दिख जाती हैं, लोगों की स्नेह दिख जाती है कि कैसे हम लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और कैसे लोग आपका मुकेश सर अभी तो ज्वाइन किए हैं, चोलामंडलम में है, रीजनल हेड है ये। और कल बात हो रही थी, बोले पहले हम नहीं मिले थे तो सोचते थे कैसे हैं, लेकिन अब तो लगा कि नहीं, इस तरह भी रहना चाहिए, इस तरह भी रह सकते हैं हम लोग। उधर ताली की बात चल रही, ताली बजने वाली है, ताली बजाएंगे, आप लोग भी बजाइए बैठ के वहां पर। जोर से बजाइए, आवाज निकलते हुए। कैमरा जाते बहुत लोग डिसिप्लिन में आ जाता है, तो कैमरा एक खासियत है, क्योंकि लोग आप लोगों को दिखाने के चक्कर में अरविंद हम अच्छा लगभग सारा एक्सरसाइज कर लेते हैं, 1-2 वर्कआउट छोड़ देते हैं, क्योंकि ये लोग साथ करेंगे वर्कआउट। नियमित रहना जरूरी है, मैं बार बार बोलता हूँ, 1 दिन 2 दिन नहीं, रेगुलर करें। हम लोग को ऊपर से आशीर्वाद मिलता है अटल बिहारी वाजपेयी जी का, और हमें लगता है कि ये इनकी विचारों के कारण हम लोग इतने अटल होकर काम करते हैं अपने नियम के साथ। हमेशा अटल रहे, नियम के प्रति अटल रहे, सजग रहे हमेशा। सजगता अपने जीवन के लिए हमेशा अच्छी होती है। जोर से बजाइए। यहाँ आके बैठिए मत, पार्क में आके बैठना उचित नहीं है, प्रवचन में जाके सोना उचित नहीं है। जो आदमी पार्क में आके बैठ गया और जो आदमी किसी सत्संग में जाके सो गया, कोई फायदा नहीं है। क्या सर हिलते नहीं, देखिए सर को भी ठंडा नहीं लग रहा, हम 2 ही आदमी, हम लोग को ठंडा नहीं लग रहा है। एक तीसरा ये भी है बच्चा जिसको ठंड नहीं लग रही है, खड़ा होकर हंसने की बारी है। नहीं, एक बोलना भी आए लोग, नंबर बोलते हैं, नंबर नहीं बोल रहे आज 1 2 3 करके बोलते हैं। हंसिए ना बिंद्रा जी, खुल के हंसिए प्रतिभा, जोर से। थायराइड खत्म होता है, याद रखिएगा, गले की थायराइड खत्म होगा। जिसको खांसी होगा तो नहीं हंस सकता है, जोर से। थायराइड खत्म होता है। चलिए, अच्छा है। चले हमेशा
बोला जा रहा है खड़े होकर करना बेहतर है। ठंडा है हल्का हल्का, ठंड के कारण लोग थोड़ा सा आलस करने लगे हैं और संख्या बल कम हो गया है थोड़ा। आज आपकी भाभी नहीं आई, कल इतवार की थी। रविवार का जो पर्व होता है, रविवार का पर्व छठ की तरह ही होता है। सूर्य को लोग अर्घ देते हैं और सूर्य के प्रति समर्पित रहते हैं। ऐसे हम सूर्य हमारी जीवन शैली का हमें बहुत कुछ देते हैं और हम उन्हीं को देख पाते हैं रोज। और हमारी कोशिश रहती है हमारी जीवन शैली में कि हमेशा सूर्य हमारे का स्वागत करें, हम जग के उनके आने के पहले उनका अभिनंदन करें, उनके आने के पहले उनका हम स्वागत करें। हमारा आप सबों को भी बोलते हैं, अपने जीवन में अगर 1 महीना आप इसको अपने नियम में लाएंगे, अगर 1 महीना अगर करेंगे तो आपको अपनी जीवन शैली में बहुत सारी चीज़ों का अंतर दिखेगा। कोशिश करें हमेशा, और संभव हो तो कोशिश करें, नहीं तो आप जिस हिसाब से अपनी जीवन शैली को जी रहे हैं उस हिसाब से आप भी अपनी जगह पर सही है। मैं आपको किसी को दोष नहीं देता हूँ, किसी को कुछ नहीं करने जा रहा हूँ, क्योंकि कठोर अनुशासन ही। परसों आपने 2-3 दिन पहले और कल भी मैं एक वीडियो भी डाला था जिसमें आपने देखा होगा विनोद काम्बली ओमकार हो रहा है यहाँ पे। और जय जगन्नाथ, जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय महाकाल, जय शिव, जय शिव। विनोद काम्बली को ग्लैमर मिला, अजहरुद्दीन साहब को भी ग्लैमर मिला। अजहरुद्दीन साहब ने अपने जीवन को अनुशासन के रूप में अपने आप को रख लिए और विनोद काम्बली बिखर गए। विनोद काम्बली का सबसे बड़ा जब उसे ग्लैमर मिला विनोद काम्बली जी को, तो सबसे पहले अपने धर्म का परिवर्तन किया और धर्म का विरोध करना शुरू किए थे। आप लोगों को नहीं जानकारी होगी तो जान ले, वो क्रिश्चियन बन गए। अब देखेंगे कुछ हम लोग के समाज के कुछ गंदे विचारों के लोग जो है, जैसे ही कुछ समृद्ध होते हैं वो सबसे पहले अपने धर्म का विरोध करते हैं। याद रखिए, जो आदमी धर्म का विरोध करता है वो आदमी कभी भी मजबूत नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जब बचपन से जिसका नहीं हुए, जो आदमी अपने माँ बाप का इज्जत नहीं कर सकता है वो दूसरे का क्या इज्जत करेगा। जो आदमी अपने माँ को गाली दे सकता है वो किसी और के माँ के बारे में क्या सोच सकता है। तो जो आदमी 25 साल 30 सालों के साथ अपने धर्म से जुड़ा रहा, जैसे ही ग्लैमर आया, विनोद काम्बली ईसाई धर्म का में परिवर्तित हो गए। कहाँ अजहरुद्दीन साहब ने अपने आप को बदला, लेकिन आज वही विनोद काम्बली एक पैसा के लिए मुहताज है और अजहरुद्दीन अपने स्टारडम में वही है जहाँ पहले थे। कोशिश, नियम और अनुशासन जीवन को हमेशा आगे बढ़ा के ले जाता है। बेशक मैं बहुत मेरे हरिनारायण भैया को देखिए, अरविंद कैसे, नमस्ते 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 और इसलिए देखा देखी अगर करना है तो उस तरह के विचारों को करना है जो अजहरुद्दीन साहब ने किया। जो विनोद काम्बली आपके लिए बहुत अच्छी उदाहरण बन सकते हैं विनोद काम्बली जी, क्योंकि विनोद काम्बली का जीवन शैली को देख के आप अपने आप को संयम और लाके अपने को संयमित करके चलना होता है। आप सबों से मैं विदा लेता हूँ और मैं फिर कल कहाँ चलिए, अच्छा विदा लेता हूँ और फिर मैं कल आप लोगों के साथ मिलूँगा। मैं मिलूँगा रोज। आपका जुड़ना मेरे को हमेशा प्रोत्साहित करता है और मुझे अच्छा लगता है। नहीं जुड़ना भी मेरे को बुरा नहीं लगता है, क्योंकि ठंडा का दिन है और आप लोगों की भागम भाग स्कूल जाना होता है, बहुत लोगों को बहुत सारी ड्यूटी होती है। वो अलग की बात है, बाद में भी लोग देखते हैं और बाद में बहुत सारे लोग अपने जीवन को ये मन पे जो सोचने को तो जरूर मजबूर कर देते हैं कि मैं कठोर नियमों के साथ अपने आप को चलता हूँ और मैं आपके उस नियम के साथ और सैद्धांतिक सोचों के साथ कभी भी समझौता नहीं किया। चाहे कितनी बड़ी भी सर को प्रणाम करते हैं कितनी बड़ी भी नुकसान उसमें झेलनी पड़े, मुझे बहुत उसका फर्क नहीं पड़ने लगता। जिस बातों को आप सामाजिक रूप से रख सकते हैं मंच पे, उस बात के साथ उस बात को जीवन भर में अमल करना बहुत आसान नहीं होता है। आपका सिद्धांत केवल आपके लिए नहीं होता, आपका सिद्धांत सार्वजनिक होना चाहिए और
ये मेरी अपनी सोच है। चले फिर हम कल मिलते हैं। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।